इसके बाद कुलदीप ढांडा जयजयवंती तैयार रहें। शोक सभा के अंदर जितने भी सम्मानित बुजुर्ग हैं, जितनी मेरी मात्र शक्तियां हैं, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर आऊंगा। अगर सभा के पास समय कम हो तो मैं ये चाहता हूं और कोई अच्छा वक्ता आ रहा हो उसको बुलवा लिया जाए ताकि उसके विचार हम सबको अच्छे लगे। अगर 2 मिनट का समय हो तो फिर उस बात को सुनना। मैं ये चाहता हूं कि बीच में कोई शोर शराबा ना हो। हमने सबसे पहली बात तो ये सीखनी चाहिए, पीछे जो 13 शहीद किसान है वे शहीद हुए क्यों, उनकी जान गई क्यों। उससे दूसरी बात, अलग अलग सरकार हुए, कहने का तात्पर्य सरकार कोई भी आलो किसान का हाल यो रहा है। इसका कारण ये है, आजादी से पहले भी हमारा यो हाल था, आजादी के बाद भी हमारा यो हाल है। उसका कारण क्या है मैं बताता हूं आप लोगों को। भाई दुखी मत करो यार, पत्रकार साहब को मत दुखी करो प्लीज। एक एक बात कीमती होगी भाई, कोई काम नहीं होगी। आप 1 मिनट का ही टाइम दे दो मुझे। देखो किसान दुखी है, सब बेरा है। सबसे बड़ी बात हमारा योगदान किया है सरकार में, पहले वो समझो। देश के अंदर लगभग 4033 एमएलए कुर्सियां पे बैठे हैं, 543 एमपी कुर्सियां पे बैठे हैं। छोड़ लो सारे ने 4576 आदमी देश में चलाने लग रहे हैं। उसमें तो थारे बेटे थारे बाबा कितने हैं ये वो बताओगा। 70% आदमी एमपी एमएलए वे बने हैं जो अंग्रेजा के बस्ते ठाया करते, अंग्रेजा के पिट्ठू थे, जिनके बूटे मुखबरी कराया करते भाई। बाकी बच गए 30%। 20% एमपी एमएलए वे बने हैं जिनके पास बेशुमार पैसा है, काला धन है। उदाहरण के तौर पर बता दूं, देश का नाश नहीं चाह रहा। एक नचनिया, एक नाचने वाली कंगना रनौत देश की एमपी बनी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा रहे किसानों ने गाड़ी देके। कौन से देश में? उस देश के अंदर हिंदुस्तान में 80% आदमी खेती करते हैं। कृषि प्रधान देश है, कुर्सी प्रधान देश बना दिया। अब सोचने की बात यह है 20% आदमी तो वे रह गए जिनके पास बेशुमार पैसा है, वे एमपी एमएलए बन रहे हैं। बाकी बच गए 10%। 10% में कहे मात्र 5% आदमी ऐसे हैं जो मेहनत करके, संघर्ष करके, किसान के, जमींदार के, दलित के, गरीब के परिवार तो उठ के एमपी एमएलए एक बार बन जाओ, पर एक बार बने पिछू ना टूडो को टिकट देता, ना उन टूडो को छोड़ देता, क्योंकि दुश्मनों की संख्या 95% और थारे बड़का की संख्या 5%। पुराना मानियो वह बात बताऊं जो भीतरी है। और शिकारा नाम है गवाने तो इलेक्शन लड़ा था, इलेक्शन लड़के वो गवाना है। मारे मेरे खुद के लोग जो रुपये मारा करते बीजेपी ने ठा रखा होगा, मारे लोग और मारे लोग क्या करते 500 पर्चियां में कोने 1 महीने में नाश फैला दी थी। दोनों सरकारा की 15,000 वोट ली, बिना किसी ताकत के, बिना किसी पावर के, बिना किसी पैसे के, सिर्फ एक बात के कारण, इस जुबान के कारण। तुमने बोलना सिखा रखा, थारा छोरा हुए बात बोल के जब वे 15,000 वोट ली थी, हमारा टाइम खाए यो झंडा लहराने लग रहे तुम्हें। इसके ऊपर ढूंढ के देखो बाबा साहब महेंद्र सिंह टिकैत का फोटो पाओगा। वो कबर के दिल्ली में हाथ मार के नुकाया करता, दिल्ली बंद बंद। वो टाइम था सरकार लिया करती मारते है। आज मार तुम्हारे घर के एक ठड़क बंद ना होती, मनवाना छोटा भाई नु कह दे तू कौन है भाई बंद कर लिया। एकता कौन है थारे भीतर? और यह एकता जुटी नहीं होगी, मिलजुल कर थारे बड़का नागर नहीं बनाओगे
काले को दौड़ा लिख दूंगा, चाहे इश्क भी बदतर हालत में नहीं चले गए तो याद करियो उस बात में। आजादी तो पहले 47 से पहले द्वितीय विश्व युद्ध होया 1943-44 में हिंदुस्तान के किसान गलगरा के गिरा था अंग्रेजा ने। अंग्रेजा का उस टाइम का जो प्रधानमंत्री था सारे चावल इकट्ठे करके और विदेश में बेच दिए। अब तुम लड़ाई लड़ो हो, थारे लिए राशन पानी बेचा है। हमारे किसानों की हालत मजबूत नहीं थी, हमारे किसानों में कोई आवाज ठानिया नहीं था। चाहे कोई किताब ना पढ़ रहे हो इंटरनेट को खोल कर देखियो, हिंदुस्तान के अंदर 30 लाख किसान बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के भूखते मरे थे। आम कमानिया, हमारी खेती, हमारी मेहनत, अंग्रेज चावल खाओ, हमारे मानस भूखते मरे। ऐसी हालत होगी थी गामा के अंदर। 1 साल तक बूढ़ा जो बुजुर्ग होया करता 80 साल का घर के बाहर बैठा रहा करता, कदे तेरे बड़का में को मार कर ना खा जा। और जब वो बूढ़ा भूखता मरता ना, उसकी मौत होती, उसके बड़का में रोड़ा माचता, पप्पू की मारी में मेर थी रहे, हम काट के बना के खावांगे। आदमी ने खाना क्या था मेरा, किस कारण जिंदा दिल आदमी खत्म हो गया, वाल ठानिया ना रहा। आज भी गुलाम हो तो देखो छाना पड़ता हो, आज भी गुलाम हो। थारी हैसियत कहाँ है न्यू चेक करो। कितने पार्लियामेंट में कितने कोई भी ऐसी सभा हो जिसके अंदर हमने बोलने भी दिया जाता हो। ये जो गोली लाके हैं ये उन नकल लाके जो आवाज ठावे है। एक बात नोट कर लेना, हमारी संख्या के ऊपर गणा है, बिना किसान तो 32% है। इसका मतलब खाली जाते किसान है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या जात जाता दौरा जमीन है, मुस्लिमा दौरा नहीं है, सिखा दौरा नहीं है, पंडिता दौरा नहीं है। ये हो सकता अलग अलग एरिया में किसी का थोड़ी हो, किसी के ज्यादा हो। 80% आदमी हरियाणा में आज भी खेती तक कमावे खावा है। 80% होने के बाद भी थारी सरकार में हिस्सेदारी के है। कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, राम हो, आप लोगों ने लड़ना भूल के आपस में लड़ना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने जो चीज छकाई थी, फूट डालो, राज करो। आज छोड़ के कब बात तो हरियाणा की करीमाने बैठी है, बड़े छाने बैठे हैं। इस प्रकार का कोई भी प्रोग्राम हो, उसके अंदर 5-4 बालक अपने जो नौजवान हो, नए हो, उन्हें खड़े करके बोलने का पूरा मौका दिया करो, उन्हें सुनिया करो और उनका न्यू बुझा करो। बागल लड़िया के ऊपर जा। कहने का तात्पर्य ये है, हिंदुस्तान के अंदर जब भगत सिंह लड़िया करते, उन पर भी लांछन क्या करता, गांधी ग्रुप न्यू कहा करता, देश तो आजाद हो जावे, ये नए बालक नाश करवाओगे, ये मरवाओगे। आज किसी भी चौक पर चले जाना, आज उसी शहीद आजम भगत सिंह को पूछते हैं जिनको उसके मांगली मुख्या करती। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जिनकी रगों में खून तोड़ता है। माफी वीरों का कोई इतिहास नहीं होता। हम उस किसान कौम के बच्चे हैं जिनने आप लोगों ने हमें लड़ना सिखाया है। हमारे मन लड़ने की ताकत तो है, पर इस लड़ाई में की ताकत बढ़ाओ, कितने एक तो हो जाओ। आप लोगों से हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूं, प्रोग्राम के अंदर जो विचार है उन विचारों में सुनिया करो, एक दूसरे के विचारों को सुनिया करो और मिलजुल के एक पैसा हरियाणा न बचा लो ना। तार एक जमींदार गुलाम होगा। धरती को जिसको मां मानते हो वो हमारे बच्चे की कोई बात गलत लगी हो, मैं समाचार चाहता हूँ मेरे अपने हो, आप लोग अपनों से ही आदमी क्षमा प्रार्थी होता है। जाने अनजाने में मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकल गया इस पंचायत के बीच में, क्षमा प्रार्थी। आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हरत सिकारा जी। हमारे